हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि जो फिजिक्स का टॉपिक दिया है मैंने कौन सा दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर बेटा ध्यान रखना, हमारे फाइनल एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाएगा, तो उस केस में आपको समझ आना चाहिए। इसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? मिरर के बारे में। ओके, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा हमने? इसके अंदर प्लेन मिरर के बारे में। तो उसके अंदर आपको डेफिनेशन समझ आनी चाहिए बेटा, जो लेटरल इन्वर्जन वगैरह की है ना, ठीक है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन। ओके, ये सारी छोटी मोटी जो भी डेफिनेशन है, तो इन सब को आप याद कर लेना, ठीक है। जितने भी है ना यूनिट के अंदर दे रखी है हमारी, इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर सिंपल सा कंसेप्ट है। बच्चों के क्वेश्चन आए थे कैसे कंसेप्ट पूछे जाएंगे, तो बेटा कुछ नहीं, जो हमने पढ़ा है वही पूछा जाएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे पहले भी आपका पेपर में हमने बनाया था और आपको बहुत ईजी लगा था, मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है, बट ध्यान रखना बेटा इसके अंदर न्यूमेरिकल ज़रूर कर लेना अपने अच्छे से। ओके, ठीक है। अब की बार मैम बनाए चाहे मैं बनाऊँ, कोई भी बनाए, पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन के अंदर से आपको इमेज फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है सबसे मेन है, इस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर लेना, ठीक है। कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स में तो बेटा एक ही बनी थी, ठीक है। आपको पता है ना, कॉन्वेक्स के अंदर तो कोई फंडा ही नहीं था, हर बार ही कैसी बनने लग रही थी? वर्चुअल। कॉनकेव के केस में मैंने कैसे बताए थे, उसके अंदर एक बार वर्चुअल बनी थी, पाँचों केस में रियल बनी थी। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, उनका नेचर कैसी है, वो चीज़ें, पोजीशन, लोकेशन, कब कहाँ क्या कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने एक एक डायग्राम बना रखे थे, बिल्कुल सिंपल। तो बेटा ऐसे तो आपके क्वेश्चन आएंगे, आपका डाउट नंबर 1, ठीक है। और दूसरा, एक बच्चे ने मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा था, आपके लेवल का तो नहीं है बेटा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन वैसे 12th स्टैंडर्ड का है। उसने पूछा था, सर दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एंगल कितना दे रखा है? थीटा है। ये पहले मिरर नंबर फर्स्ट, ये कितना? मिरर नंबर सेकंड, थीटा है। तो इमेज बताओ कितनी बनेगी? सपोज करो एक मिरर मैंने ऐसे लगा दिया, एक यहाँ बीच में हम खड़े हो गए, तो हमें अपनी कितनी शक्ल दिखाई देगी इसके अंदर? तो बेटा वो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है? थीटा के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? एक मिरर ही आप गए होंगे पार्क वगैरह में, ठीक है, या फिर आपने रॉक गार्डन वगैरह आप गए हो तो वहाँ देखो, या दिल्ली में देखा होगा, कुरुक्षेत्र में देखा होगा, पिनोरमा वगैरह है, तो वहाँ क्या मिरर को ऐसे लगा देते हैं अलग अलग तरीके से, तो उस केस में हमें अपनी बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं, ठीक है। गीता भवन है जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर हो गया, रॉक गार्डन हो गया चंडीगढ़ में, तो आपने देखा होगा वहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो वहाँ मिरर जब हम लगाएंगे तो हमें अपनी बहुत सारी शक्ल दिखाई देती है। मतलब शीशे को हमें, अगर प्लेन मिरर को हमने टेढ़ा टेढ़ा करके लगा दिया तो कितनी इमेजेस दिखाई देती हैं? उसका फॉर्मूला होता है क्या बेटा? 360/थीटा, 360/थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इमेजेस। बस क्या आ गया? नंबर ऑफ इमेजेस। अब नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला 360/थीटा कब होता है? इन केस ऑफ इवन इमेजेस, इन केस ऑफ ऑड, इन केस ऑफ ऑड इमेजेस, इन केस ऑफ ऑड इमेजेस। दूसरा 360/थीटा -1 इन केस ऑफ इवन इमेजेस, इन केस ऑफ इवन इमेजेस। क्या मतलब है इन चीज़ों का? नंबर ऑफ क्या निकाला हमने? नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। अगर मैं कह दूँ दो शीशे हैं और इनके बीच में आप खड़े हो, एंगल कितना दे रखा? 40 डिग्री का। कितना दे रखा? 40 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या है बेटा? 360/40 कितनी आ गई बेटा? 9 आ गई। और 9 इमेज कैसी होती है हमारी? ऑड। कैसी होती हैं? ऑड। तो हमारी कितनी इमेजेस दिखाई देंगी उसके अंदर? 9 इमेजेस दिखाई देंगी। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस आ गया, अगर मैं आपको कहता हूँ 360 में कितना एंगल है? थीटा 60, तो आप कितनी बोलोगे? कितनी इमेज दिखाई देंगी हमें? अपनी कितनी शक्ल दिखाई देंगी? 6। नहीं, आप क्या करोगे? इन केस ऑफ इवन अगर आया ना हमारा रिजल्ट, ठीक है, 360/थीटा कैसे आ गया? इवन आ गया, तो उसमें क्या कर दोगे? -1। तो उस केस में कितनी इमेजेस दिखाई देंगी हमें? 5 दिखाई देंगी। ये बात समझ आती है? 360/थीटा अगर कैसी हो, अगर ओड हो ना, तो क्या लगेगा? 360/थीटा। अगर इवन बने तो क्या करना है? उसमें से -1 करना है। क्लियर है बात? अब कहोगे सर जरूरी थोड़ा थीटा से हमेशा 360 कैंसिल हो, ठीक है, हो सकता है 360/73 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब कुछ भी आ गया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 7.2 कभी नहीं आएंगी। आई बात समझ? ठीक है। 8.5, 8.1, 8.9 अगर कभी भी आ जाए तो क्या लिखोगे? 8 आएगा। 7.1 से लेके 7.9 आ जाए तो कितना लिखोगे? 7 लिखोगे। ये बात समझ आती है? तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस हैं। क्लियर है?
बताने का था नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना बेटा, अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, मैं वैसे ही वीडियो बना दूंगा 2 के अलावा भी। ओके, अगर कहो कोई सर क्लास लगा लेना, तो वैसे भी जूम क्लास के ऊपर भी मैं एक आधी क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे हमारे डाउट सेंड ही कर देते हैं मेरे को, मैं उनको सॉल्व करके दे देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बेटा अगर आपको लगे ना कोई दिक्कत है तो मेरे को बता देना। इसके न्यूमेरिकल के ऊपर ज़रूर फोकस कर लेना। जैसे एक बच्चे ने मेरे को एक न्यूमेरिकल भेजा था कि ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास कौन सा दे रखा है? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। ओके, और क्या रखा है? ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 5 सेंटीमीटर हाइट का है। फोकल लेंथ कितनी? 20। द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल बनी है तो इतना तो कम कन्फर्म है बेटा, फोकस और पोल के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, जब तो बनती है वर्चुअल। ठीक है, और जो इमेज है ना ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है बेटा? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। फोकल लेंथ 20 दे रखी है। वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। पोल से कितने डिस्टेंस के ऊपर बनी है इसकी इमेज? जो बनी है इसकी इमेज पोल से कितने डिस्टेंस पे बनी है? 10 सेंटीमीटर। मतलब किसकी वैल्यू दे दी बेटा? हमें v की वैल्यू दे दी। v होता है ना, ठीक है ना। इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u बोलते हैं और इमेज के डिस्टेंस को v बोलते हैं। ठीक है, v कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। अब उसने बोला क्या है? फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। हमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी है किसकी? इमेज की। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? h1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? h2 बोलते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या निकाल सकते हैं? u की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा दें? मिरर फॉर्मूला लगा दें। मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर आ गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर। इस केस के अंदर v कैसा है बेटा? पॉजिटिव। u कैसा है? तो आप क्या बोलोगे? u इस साइड जाने लग रहा है। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। साइन कन्वेंशन याद होगा बेटा, पोल से इस साइड पॉजिटिव, पोल के इस साइड नेगेटिव। तो u की वैल्यू बेटा क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। माइनस का 1/u। u तो हमें फाइंड आउट करना है ना। क्लियर है बात? इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। जब हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो बेटा फोकल लेंथ कहाँ मेज़र करनी पड़ेगी हमें? इस डायरेक्शन। बेटा इंसिडेंस ये थी ना, इससे ऑपोजिट में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है? उसकी 20 दे रखी है। ठीक है ना, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20। क्लियर है बात? ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारे पास दे ही रखी है, उसने कितनी दे दी? 20। तो फोकल लेंथ भी कैसी कंसीडर की जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि बेटा पोल से इस साइड जा रहे हो, इंसिडेंस ये डायरेक्शन होती है। तो इसको भी क्या लिख दूँ मैं? v की कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा? कर दूँ मैं 1/10, पॉजिटिव ही आएगी। और u कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इज इक्वल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी कैसी आएगी? तो हम बोलेंगे पोल से इस साइड जाएंगे फोकस को मेजर करने के लिए, फोकस की तरफ। तो फोकल लेंथ भी कैसी आएगी? नेगेटिव। और है कितनी? 20। तो कितना बन जाएगा बेटा? 1/-20। आई होप के मैथमेटिकल तो आप सोल्व कर ही लोगे। तो u हमारे पास किसके बराबर आ गया बेटा? ये u की वैल्यू आ गई -20/3। -20/3 सेंटीमीटर। इतना समझ आता है? नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव बेटा देख लो, u तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अच्छा, अब u हमारे पास आ गया, हमें निकालनी क्या है? h2 निकालनी है, हाइट निकालनी है हमें। तो ठीक है, अब हाइट निकालनी है तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि मैग्नीफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था इस टर्म के अंदर? h2 में h1। और इन केस ऑफ मिरर हमने मैग्नीफिकेशन, इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर मैग्नीफिकेशन किसके बराबर थी? हमारे -v/u के बराबर थी। क्लियर है बात? ठीक है, अगर मैं कहूँ हाइट निकालो h2, तो आप क्या बोलोगे? h2 इज इक्वल टू -v/u इनटू में h1। बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान रखना, -v/u। अगर कनकेव की बात होने लग रही है तो -v/u ही रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब h2 की वैल्यू रखो माइनस v कैसा आएगा बेटा? इस केस के अंदर पॉजिटिव आएगा। v कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या लिख लिया? 10। v की जगह तो क्या लिख लिया? 10 बाय में u कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। u कैसा आएगा? नेगेटिव। और u की वैल्यू कितनी है? -20/3। ये बात समझ आती है? ठीक है, तो कितना जाएगा? माइनस दिस, और u की वैल्यू क्या लिखेंगे? -20/3।
इनटू में h1 हाइट 1 दे ही रखी है हमें। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या कंसीडर की जाएगी बेटा, पॉजिटिव, तो हमने क्या लिखा है इसको प्लस का 5 लिख लिया। क्लियर है, सोल्व कर लोगे इस चीज़ को तो कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितनी दिखाई देगी हमें 7.5। ठीक है ना, जो हाइट ऑफ इमेज है ना कितनी दिखाई देगी हमें 7.5। दोबारा सुन लो, क्या था, हाइट कितनी थी बेटा इसकी 5 थी और ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट हमसे पूछी थी। इमेज की हाइट के लिए हमने क्या करा, मैग्नीफिकेशन का यूज़ किया। मैग्नीफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था u, और u हमने कहाँ से निकाल लिया, मिरर फॉर्मूले से। कहाँ से निकाला, मिरर फॉर्मूले। अगर बेटा आप भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कैसे पूछे जाएंगे, सारी डेफिनेशन और सबसे ज़्यादा मेन फोकस इमेज फॉर्मेशन के ऊपर और न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जो डाउट हो मेरे को सेंड कर देना। ओके बेटा, बाय।